जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से रीडिंग साथ आई हूँ। तो आज की रीडिंग हम देखेंगे जो मुझे इंट्यूशन अभी आया कि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पॉजिटिव है कि लोग आपसे भर भर के जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं, क्या दिक्कत है, आज हम देखेंगे कि लोग आपसे परेशान हैं, जल रहे हैं आपको देख देख के। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है और आप आने वाले समय में और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स गिरे हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। एक नई ग्रोथ, वाव, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, बिल्कुल। तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोगों को, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैंने कहा जैसे आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, बिल्कुल। आप ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अब दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं। जो आपके इमोशंस थे उनको आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपके अंदर, खुद के अंदर एक जोश, एक करेजियस आ गया है लाइफ को लेके, कैसे जीना है, कैसे रहना है। और आप ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली ठान के बैठ गए कि नहीं, बहुत हो गया, मुझे तो अब ऐसे ही रहना है, अब मेरे को कोई नहीं सता सकता, अब मैं नहीं डाइजेस्ट कर सकती या कर सकता, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो ये पॉजिटिव चीज़ मुझे बहुत दिख रही है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ आई है। अगर आई है तो यस कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे हाईली एनर्जी आ रही है और आप अपने जीवन की राह पे, एक अलग राह पे चल पड़े हैं। नई शुरुआत कर दी है आपने अपने जीवन की, अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपने कम्युनिकेशन के साथ, अपने ऑरा के साथ। आपको अब फर्क नहीं पड़ता, आप अपने जीवन में ग्रोथ, हो सकता है बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करने की सर्च कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे टैरो भी सीख सकते हैं, न्यूमरो जा सकते हैं, कोई ज्ञान की चीज़ सकते हैं जिसमें आप लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। टैरो से याद आया, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बैच आने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो जो भी यहाँ पे टैरो सीखना चाहता है, मेरे नंबर दिए हुए पे मेरे को मैसेज कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी कि अब आप नहीं सुनेंगे, जो नेगेटिविटी थी आप उसको होल्ड करके चल रहे हैं, लेकिन दिल पे नहीं लगा रहे हैं। ठान चुके हैं अब कुछ करना है, कुछ बनना है, आगे करना है। अब आपकी पर्सनैलिटी, इनफैक्ट आपको देख के आपके घर वाले भी हैरान हो रखे हैं कि इसको क्या हो गया है, आज जोश जोश में कहाँ भाई, किधर जा रहे हैं ये लोग। तो ये थोड़ी सी हलचल चल रही है आपके जीवन में, क्योंकि अब आपका ऑरा, आपका पर्सनैलिटी, अब आप अपने पर ध्यान दे रहे हैं, आप दुनियादारी पे ध्यान नहीं दे रहे। जिनको जो बोलना है बोलने तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चीज़ें ये थी कि लोग आपको कैसे नेगेटिव, यहाँ पे मुझे मदर्स भी दिख रहे हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं। जैसे आप बहुत चिंतित रहते हैं अपने फैमिली को लेके, बच्चे को लेके, फैमिली, अपने इमोशंस को लेके, कि हर कोई आता है आपको सुना के चले जाता है, आप सैड एनर्जी में हो जाते हैं। मतलब एक कहता ना हेल्पलेस मदर, कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है, एक्शन नहीं ले पा रही। तो आपकी पहले एनर्जी ऐसे हुआ करती थी, कोई भी आ रहा है, कोई भी आपको सुना के जा रहा है। जैसे आपके मूड्स, सबसे ज़्यादा आपके इमोशंस के साथ खेला जाता था, जहाँ पे आप डिसीजन ना ले पाओ। अगर आप थोड़े से भी पॉजिटिव होते थे तो थोड़े टाइम बाद आपके साथ नेगेटिविटी ऐसे क्रिएट की जाती थी कि आप कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ। कि आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि दो पाथ हैं और आपको एक चूज करना है और आप नहीं कर पा रहे हो। आप प्रैक्टिकल होना चाह रहे हो, आप नहीं हो पा रहे हो। कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि फंस गए हो। फैमिली या बच्चा, या बच्चा या फैमिली, राइट, या करियर या फैमिली, कोई दो चीज़ है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, फंस गए हो। कुछ करना चाहते हो, झगड़े भी हुए हैं, झगड़ा भी झेला है, टॉर्चर हुआ है, बहुत अपने आप को बर्दाश्त किया है, लोगों ने सुनाया है, ताने सुने हैं, बहुत कुछ आपने झेला है, बुरी स्थिति आपने देखी है।
इस तरीके की लड़ाई की आप कभी सोच नहीं सकते थे, इस तरीके की हम इमेजिन नहीं कर सकते, इस तरह की लड़ाई हुई है। लोगों ने पीठ पीछे पॉलिटिक्स भी किया है, गिराने की कोशिश की है, उंगली करने की कोशिश की है, और आपको कहीं ना कहीं वो पर्सन पता है कौन है, क्योंकि वो फैमिली में से है कि आपकी अच्छी खासी खेलती हुई फैमिली है, उसमें कोई पर्सन आके उंगली कर करके फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसी एनर्जी आ रही है। बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, थाती अपने हिसाब से देख लीजिएगा, राइट। बट फैमिली में से कोई है जो आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करता है, आपको डाउन करने की कोशिश है। लेकिन अब हुआ क्या है? अब ये हुआ है कि आपने स्ट्रिक्टली डिसीजन ले लिया है। अब आपने डिसीजन ले, अब ठान के आप बैठ गए हो कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है, ऐसे नहीं हो सकता, या मैं ऐसे नहीं रह सकती या रह सकता, अब तो मुझे कुछ करना होगा, एक्शन लेना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आपने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर दी है अपने हिसाब से। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप, न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आते हुए मुझे दिख रही है सक्सेस के साथ। पहले आप सोचते थे, आप पैसों के बारे में सोचते थे, या फिर खर्चीले बहुत ज़्यादा हो जाते थे, आप खर्च बहुत ज़्यादा करते थे, या आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी किसी चीज़ को समझने की, या ये कह लो आपने इतना कुछ बर्दाश्त इसलिए कर लिया कि आपके अंदर मैच्योरिटी लेट आई, आपको समझ नहीं आया कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, किस वजह से हो रहा है। ये इमेच्योरिटी का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक बचपना दिख रहा है, इमेच्योरिटी दिख रही है, और जहाँ जो पैसे के बारे में सोच रहा है और थोड़ा सा खर्चीला है। तो ये एनर्जी भी कनेक्ट हुई है कि आप कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसे भी थे। लेकिन डिवाइन पावर आपके साथ है, ईश्वर के भक्त दिख रहे हैं, पूजा पाठ में आप बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हैं, और थोड़े से जॉली नेचर हैं कि आप टॉर्चर वाली लाइफ को बिलीव ना करके हंसमुख और खेलते हुए सोशल लाइफ, बटरफ्लाई टाइप, कि आप इन सब चीज़ों में जीने में बिलीव करते हैं। आपने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, भगवान ने भी आपका साथ दिया। बहुत विचार करने के बाद आपने डिसीज़न लिया कि अब मुझे मेरा हक चाहिए, मेरा कंट्रोल चाहिए, मेरा साथ चाहिए। आप एक टाइम पे अब रानी के तरह आप खड़े हुए हैं और अपने पाथ पे चल चुके हैं, और इसी ऑरा को पॉजिटिविटी में देख रहे हैं। रानी के तरह बैठी है, कितनी पॉजिटिव है, और चारों तरफ हरियाली है, राइट। तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया है, या होने वाला है, अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है, या हो चुका है, कि लोग आपसे जल रहे हैं। अब लोग आपको देख के नेगेटिव हो गए, क्योंकि अब धीरे धीरे आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और लोग आपको देख देख के, आपकी चीज़ों को देख के जल रहे हैं। कार्ड देखिए कितना मस्त कार्ड आया है, फाइनेंशियली कार्ड भी आया है, कि आपके घर वालों को भी देख के जल रहे हैं कि क्या हो गया इनको, मतलब एक जलन की भावना आ रही है। आपकी पर्सनालिटी को देख के जल रहे हैं कि इतना चेंज कैसे, एकदम सोचा नहीं था ये चेंज हो जाएगी, सोचा नहीं था इसके अंदर इतना दिमाग आ जाएगा, सोचा नहीं था ये एक्शन ले लेगा या ले लेगी, होता है ना। तो ये वो वाली एनर्जी है कि इतना चेंज कि लोग जल रहे हैं, जल क्या रहे हैं, भुन भी रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो आपका कभी अच्छा नहीं चाहते, बुराई चाहते हैं, आपको नेगेटिविटी में देखना चाहते हैं, उलझे हुए देखना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं। आज आपके घर में क्या हुआ है, बाहर क्या हुआ है, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है, हर चीज़ का मज़ा लेना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो मज़े लेना चाहते हैं। बट आपके साथ सब अच्छा होगा, क्योंकि आप आगे तक की और सोच रहे हैं, कुछ और करने के लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी सोच रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है। हो सकता है आप हॉलीडे पे जाएं, घूमने के लिए जाएं, थोड़े से फन वे में भी जाएं, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, या फिर अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। सन का कार्ड है, तो यस, वेरी ब्राइट कार्ड, जो आप सोच रहे हैं अब आप उसको सिर्फ सोच नहीं रहे, अब आप एक्शन के साथ क्विकली आगे भी बढ़ेंगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ग्रैप इट, क्लेम इट। और इसी के साथ ही रेजोनेट करा होगा आपको, मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।